सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। जिन पेंशन धारकों के खाते में 1100 रुपया पेंशन नहीं आई, उन सभी के लिए बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। उन सभी के लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक फॉर्म भरना है, आपके खाते में 24 घंटे के अंदर में 1100 रुपया आ जाएगा। क्योंकि कल यानी कि 10 अगस्त 2026 को 1,01,00,000 पेंशन धारक के खाते में 1100 रुपया आया। मगर बहुत सारे पेंशन धारकों के खाते में पेंशन नहीं आया। यानी कि सरकार ने तो पेंशन को डाल दिया। सरकार का कहना है कि हमने 1,01,00,000 पेंशन धारक के खाते में 1100 रुपया डाला। मगर बहुत सारे पेंशन धारक जो है कमेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे पेंशन धारक जो है मैसेज कर रहे हैं कि मेरे खाते में तो पैसा शो ही नहीं कर रहा है, मेरे खाते में तो 1 रुपया भी नहीं आया है। तो अगर आपके खाते में पैसा नहीं आया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है एक फॉर्म भरना होगा। और अगर आपने फॉर्म भर लिया तो 24 घंटे के अंदर में आपके खाते में जो है पेंशन को डाल दिया जाएगा। क्योंकि कल बहुत सारे ऐसे भी पेंशन धारक थे जिनके खाते में 2200 रुपया पेंशन आया है। बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक थे जिनके खाते में 3300 रुपया भी आया है। यानी कि जो आपकी बकाया पेंशन थी उन सभी को सरकार ने डाल दिया। सारी आपकी जो बकाया थी उसको फिलहाल जो है खत्म कर दिया गया है। अब देखिए आपको यहाँ पे मैं एक फॉर्म की जो है फॉर्मेट लगा दिया हूँ। सबसे पहले आपको जो है प्रखंड कार्यालय का नाम लिखना है। जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ का जो भी कार्यालय होगा उसका आपको ऊपर में नाम लिखना है। आपको अपना जिला लिखना है और राज्य यानी कि बिहार आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं, जो भी आपका नाम होगा आपको यहाँ पे फिल करना होगा। पेंशन योजना का लाभार्थी हूँ, मेरी पेंशन की राशि पिछले अगर 1 महीने की नहीं आई है तो 1 महीना लिख देना है। अगर 2 महीने की नहीं आई है तो 2 महीना लिख देना है। अगर 3 महीने की नहीं आई है तो आपको 3 महीना लिख देना है। उसके सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद पिता पति का नाम लिखना। अगर आप महिला हैं तो आप अपनी पति का नाम लिखिए, अगर आप पुरुष हैं तो आप अपने पिता का नाम लिखिए। उसके बाद पेंशन का प्रकार, अगर आपको वृद्धावस्था वाला पेंशन मिल रहा तो वृद्धावस्था वाला लिखिए। अगर आपको विधवा वाला पेंशन मिल रहा तो विधवा वाला लिखिए। अगर आपको दिव्यांग वाला मिल रहा तो दिव्यांग वाला आपको फॉर्म में लिखिए। पेंशन आईडी, लाभार्थी संख्या, पेंशन आईडी यहाँ पे आपको लिखना होगा। अगर आपको लाभार्थी संख्या दिख रही है तो लाभार्थी संख्या लिख दीजिए। आधार नंबर आपको यहाँ पे लिखना होगा। बैंक का नाम आपको लिखना होगा। खाता नंबर आपको देना होगा। जिस खाते में आपकी पेंशन आती है वही खाता का नेम और खाता नंबर आपको लिखना है। साथ में खाता के साथ साथ गांव और वार्ड, यानी कि गांव और वार्ड में से कुछ एक आपको लिखना है। उसके बाद आपको प्रखंड लिखना है और आपको जिला लिखना है। और जिला लिखने के बाद आपको दिनांक नीचे लिखा हुआ है। तो वहाँ पर जब भी आप फॉर्म भरने जाएंगे, जैसे कि अगर आप वीडियो आज देख रहे हैं तो हो सकता है कि आप कल जो है फॉर्म भरने जाएंगे, परसों फॉर्म भरने जाएंगे। क्योंकि अगर आपने 2 से 3 दिनों के अंदर में अगर आपने ये वाला फॉर्म को भर दिया तो आपके खाते में पेंशन आ जाएगी। अगर आप 1 हफ्ता 15 दिन के बाद फॉर्म भरेंगे तो आपके खाते में जो है पेंशन को नहीं डाला जाएगा। क्योंकि सम्राट चौधरी साहब का जो है सबसे बड़ा आदेश आया है कि जल्दी से जल्दी आप लोग फॉर्म भरिए। क्योंकि टोटल अगर मैं संख्या की बात करूं पेंशन धारकों की बिहार में 1,17,00,000 है। मगर आपको पता है कि लगभग जो है 3.5 लाख पेंशन धारकों की पेंशन को जो है बंद कर दिया गया है। क्योंकि सभी पेंशन धारकों ने जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराए थे तो उनकी तो पेंशन को बंद कर दी गई। उसके बाद बहुत सारे ऐसे थे जिनका कागजात अधूरा था, जिनके कागजात में कुछ त्रुटि थी, कुछ गलतियां थे, तो उनका भी जो है
पेमेंट नहीं आया है। तो इसीलिए तो 1,17,00,000 पेंशन धारकों में से सिर्फ और सिर्फ जो है 1,01,00,000 पेंशन धारकों के खाते में जो है 1100 रुपये डाला गया। यानी कि 16 लाख पेंशन धारकों के खाते में जो है पेंशन नहीं आई है। पिछली बार अगर मैं बात करूं 10 जुलाई की, तो 10 जुलाई को 97 लाख पेंशन धारकों के खाते में 1100 रुपये डाला गया था। इस बार जो है 4 लाख बढ़ाया गया है, क्योंकि पेंशन धारकों ने अपना सारा का सारा काम कर लिया, जो गलतियां थी उसको ठीक कर लिया, तो उनके जो है खाते में जो है पेमेंट को डाल दिया गया है। अब देखिए, आप लोगों को कुछ और काम कर लेना है। देखिए, जब आपके खाते में पेंशन नहीं आती है तभी आप लोग जो है मैसेज करते हैं, तभी आप लोगों को बात समझ में आती है। हम लोग लगातार वीडियो बनाते हैं, कई वीडियो में बना चुका हूं कि जितने भी पेंशन धारक हैं, आप लोग खाता की केवाईसी कराइए, आधार कार्ड को बैंक खाता से लिंक कराइए, मोबाइल नंबर को आधार से लिंक कराइए, मोबाइल नंबर को बैंक खाता से लिंक कराइए, बैंक अकाउंट को जो है पैन कार्ड से लिंक पैन कार्ड को जो है आधार से लिंक कीजिए। यानी कि ये सारा का सारा जब काम आप कर लीजिएगा तो आपका पेमेंट तो आसानी से आएगा, मगर आप लोग करते नहीं हैं। आप लोग जो है ध्यान ही नहीं देते हैं। जब पेमेंट आ जाती है तब आप लोगों की आँख खुलती है कि हाँ, हमने तो इतनी बड़ी गलती कर दिया, हमें तो ये करना चाहिए, हमें तो वो करना चाहिए। तो सोचने से कुछ नहीं होता है। तो जो भी सरकार की जो है क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को जो है आप लोग जो है ज़रूर जो है पूरी करें। तो बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में जो है पेंशन को जारी कर दिया गया है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, सरकार का ये भी कहना है कि अगर आपके खाते में पिछले 3 से 4 महीने तक लगातार पेंशन नहीं आएगी तो आपके पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। मतलब ये कि अगर आपको 3 महीने से पेंशन नहीं मिली है तो आपके लिए खतरा की घंटी है, आपके लिए जो है बुरी खबर है। आने वाले वक्त में आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, सरकार आपकी पेंशन को बंद कर देगी। तो अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास वक्त है, जल्दी से जल्दी आप लोग जो है सारा का सारा काम कर लीजिए ताकि आपकी पेंशन जो है बंद ना हो। वरना 1,01,00,000 ही पेंशन धारकों को पेमेंट क्यों मिली और सारे कहाँ गए? 18 लाख पेंशन धारक कहाँ गए? क्योंकि सभी लोगों ने गलती किया, सभी लोगों ने सही डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया, उनके खाते में जो है पेंशन को नहीं डाली गई। तो सरकार देखिए, सम्राट चौधरी साहब है, मैं कई वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी में आसमान ज़मीन का फ़र्क है। नीतीश कुमार ने बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज किया है, बहुत सारी चीज़ों को छोड़ा है, मगर आपके सम्राट नहीं छोड़ेंगे, मगर आपके सम्राट चौधरी नहीं छोड़ेंगे। वो आपको डायरेक्ट जो है पेंशन से ही बाहर कर देंगे। और लाखों लोगों को कर रहे हैं, पेंशन वेरिफिकेशन चल रहा है, अभी तक जो है 3.5 से 4 लाख जो है बाहर हो चुके हैं। आने वाले वक्त में जो है 20 से 22 लाख पेंशन धारक बाहर होंगे। सरकार का यही टारगेट है। तो आप लोग अपने अपने पेंशन को बचा लीजिए, आप लोग जल्दी से जल्दी जो है सारा का सारा काम कर लीजिए। और एक मर्तबा कमेंट्स करके ये ज़रूर बताएं कि आपके खाते में जो है कितना पेंशन आया है, 1100 रुपया आया है, या फिर आपके खाते में 2200 रुपया आया है, या आपके खाते में 3300 रुपया आया है। एक मर्तबा आप लोग जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पूरे बिहार के 1,17,00,000 पेंशन धारकों तक ज़रूर पहुंचाएं और इस वीडियो को भी आप लोग जो है शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वक्त में आप लोगों को पूरी खबर मिले, आने वाले वक्त में पेंशन की सारी अपडेटें मिले।